साथियों नमस्कार। विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में हम आप लोगों को बतलाएंगे सदगुरु कबीर साहब की सच्ची वाणी से कि सदगुरु कबीर साहब ने किस प्रकार से मानव को संदेश दिया है मुक्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, इस संसार से छूटने के लिए, अर्थात समस्त मानव समाज को जो शिक्षा दी है। तो चलिए जानते हैं जिस प्रकार से आप सबको चलना चाहिए, इस संसार में आकर अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए और परमात्मा की भक्ति एवं परमात्मा को पाने के लिए आपको कर्तव्य करना चाहिए। सो सदगुरु कबीर साहब इसमें समझाना चाहते हैं कि आप सब लोगों को करना क्या है। तो चलिए यहाँ पर संदेश को शुरू करते हैं। सदगुरु कबीर साहब अपनी वाणी में कहते हैं, चल सदगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि लाइए। सबसे पहला शब्द कहता है चल सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि लाइए। साथियों, मनुष्य को ज्ञान ना होने के वजह से मनुष्य किताबों के ज्ञान में उलझा हुआ रहता है। संसार में बहुत सारी किताबें होती हैं जिन किताबों को पढ़ पढ़ के आप लोग ज्ञानी मानने लगते हैं स्वयं को और समझने लगते हैं कि मैं बहुत जानने लगा हूँ, मुझे परमात्मा के बारे में पता है, मैं परमात्मा की भक्ति में लगा हूँ। लेकिन वास्तविक रूप से आपको बतला दिया जाए, जब तक इस संसार में सच्चा गुरु आपको नहीं मिलता है, जो सच्चा मार्गदर्शक है, जो सच्चा गुरु होता है, वही आपको सच्चा ज्ञान, सच्चा विवेक, बुद्धि प्रदान कर सकता है। मतलब ये है कि बुद्धि आपके पास है, मन भी आपके पास है, ज्ञान भी आपके पास है, लेकिन आप उपयोग करना नहीं जानते हैं। और ज्ञान का मतलब ये है कि आप सब कुछ जान सकते हैं लेकिन आप जानते नहीं हैं। तो उस चीज को जानने के लिए आप लोगों को किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति के मार्ग में सदगुरु कबीर साहब का इस प्रकार से संदेश है। भक्ति के मार्ग में अगर आप चलते हैं तो किताबों में ज्ञान को ढूंढने का प्रयास ना करें। साहिब कहता है चल सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि लाइए। अर्थात क्या करना है, क्या नहीं करना है परमात्मा को पाने के लिए, ये गुरु से पूछो, सच्चे गुरु से पूछो। ठीक है, अगर सच्चा सतगुरु मिल जाता है तो आप लोगों को किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बस जैसा गुरु कहता है वैसा आपको करते रहना है तो आपकी मुक्ति हो जाती है, आप परमात्मा से मिल लेते हैं, अर्थात जीते जी आपकी कामना पूरी हो जाती है। ठीक है, तो पहला शब्द कहता है चल सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि लाइए। ठीक है, लीजय साहेब को नाम परम पद पाइए। अब यहाँ पर बताया जाता लीजय साहेब को नाम अमर पद पाइए, परम पद पाइए। दोनों चीजें यहाँ पर आती हैं, लेकिन यहाँ पर शब्द है लीजय साहेब को नाम अमर पद पाइए। ठीक है, तो चलिए, साहेब का नाम लेने से आप अमर हो जाओगे, यहाँ पर ऐसी बात बताई जा रही है। अर्थात साहेब का स्वरूप ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, किससे? गुरु से। अर्थात जो सच्चे गुरु होते हैं वो ईश्वर यानी जिसे परमात्मा कहते हो, जिसे भगवान समझ रहे हो, जो सबका मालिक एक है समझ रहे हो, जिससे सब कुछ संसार में हुआ है, जिसके बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है, जो सर्वव्यापी है, अविनाशी है, ऐसा परमात्मा के बारे में साहब कह रहे हैं सदगुरु कबीर साहब, लीजय साहेब को नाम अमर पद पाइए। जी हाँ साथियों, साहिब के बताए मार्ग पे अगर आप लोग चलते हैं तो निश्चित है कि आप लोग यानी मंजिल प्राप्त कर लेते हैं, जीवन का कर्तव्य आपका पूरा हो जाता है। यानी इस जीवन को पाने का एक वास्तविक मकसद है और उस मकसद को शायद आप लोग जानते नहीं हैं। तो सदगुरु कबीर साहब समझाना चाहते हैं चल सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि लाइए, लीजय साहेब को नाम अमर पद पाइए। अमर पद का मतलब यही है कि जब आप मुक्त हो जाते हैं तो आप अमर हो जाते हैं, यानी इसके बाद ना तो आपका जन्म होता है और जब आपका जन्म नहीं होता है तो मृत्यु भी नहीं होता है। मतलब आप आवागमन से परे हो जाते हैं। कब? जब आप सतगुरु की शरण में जाते हैं और ज्ञान बुद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, है ना। अच्छे विचार, सच्चे विचार, सत्य कर्म, सत्य मार्ग, ये सारी चीजें जान लेते हैं। यही ज्ञान बुद्धि की प्राप्त करने की विशेषता है। तो ये सब पाने के लिए आप लोग क्या करते हैं? अक्सर किताबें पढ़ते हैं, ये किताब वो किताब। आपको पता नहीं है कि वास्तविक गुरु के पास ही वास्तविक रहस्य, वास्तविक वर्तमान का ज्ञान मतलब रहता है। वर्तमान में आपको क्या करना है? किताबों में क्या चीजें लिखी हैं, भूतकाल में क्या हुआ था, उस समय की बातें थी, फलाना था, ढिमका था। आपको वर्तमान में जानना है कि हमें वर्तमान में क्या करना चाहिए, वर्तमान में हमें कैसे रहना चाहिए, है ना। तो ये शिक्षा किसके पास होती है? सच्चे सतगुरुओं के पास होती है। वो तुम्हारे जीवन में रंग ला देते हैं, यानी आपको शिक्षा देकर
ऐसा बना देते हैं आपको कि आपके अंदर से विवेक, आपके अंदर से जो कुबुद्धि है यानी जो निर्बुद्धि है, आपके पास ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, अच्छी समझ नहीं है, ये सारी चीजें हट जाती हैं और आप ज्ञानवान हो जाते हैं, बुद्धिशाली हो जाते हैं, विवेकशाली हो जाते हैं, है ना। ऐसा कब होता है? जब आप सच्चे सतगुरु की शरण जाते हैं। तो इस प्रकार से सतगुरु कबीर साहब कहना चाहते हैं, चल सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि लाइए, लीजिए साहेब को नाम, परम पद पाइए, अमर पद पाइए। अब आगे वाणी कहती है, साहेब सब कछु दीन देवे को ना रहे, हम ही अभागिन नार सुख तज दुख लिए। यहाँ पर बतलाया जाता है कि साहेब सब कुछ दीन। अब चलिए, ये ऐसी बात क्यों आती है साथियों? ऐसी बात इसलिए आती है क्योंकि साहेब से ही आत्मा, साहेब मतलब परमात्मा से ही आत्मा की उत्पत्ति हुई है और आत्मा से ही सकल दुनिया है, सकल सृष्टि है। तो फर्क इतना है कि इस संसार में जो भी हो रहा है ये सब आत्मा की वजह से हो रहा है, लेकिन अगर परमात्मा ना होता तो आत्मा कहाँ होता। इसलिए साहेब से ही दुनिया है, साहेब से ही जगत है, साहेब से ही सब कुछ है। तो अब यहाँ पर समझना है कि उसने जो भी दिया है, जैसा भी दिया है, सब कुछ दिया है, सबको दिया है ना। समझने के लिए बुद्धि दी है ना, आगे काम करने के लिए, विचार करने के लिए मन दिया है, सब कुछ आपके पास है। पर आप अच्छे से विचार ना करो, अच्छे काम ना करो, अच्छे से समझो नहीं, अच्छे से जानो नहीं, सही बात को मानो नहीं, तो ये आप लोगों की कमी है। तो यहाँ पर बताया जाता साहेब सब कछु दीन देवे को ना रहे, अर्थात आप परमात्मा से आज भी अगर प्रार्थना करते हैं, कुछ मांगते हैं, तो आपकी मूर्खता है। परमात्मा ने तो तुम्हें सब कुछ दिया है, आपको ऐसा समझना है कि परमात्मा ने तो हमें सब कुछ दिया है, अब हम इससे क्या मांगे। अब तुम कर्तव्य करो, कर्तव्य करके सब कुछ हासिल कर सकते हो, पर कर्तव्य करो। क्या पाने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको वही करना पड़ेगा। जैसे परमात्मा को पाना है, परमात्मा को जानना है, मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, तो आपको सतगुरु की शरण लेनी ही पड़ती है, तभी आपको ज्ञान विवेक बुद्धि प्राप्त होती है, वो जो वास्तविकता है। ठीक है, वैसे तो बुद्धि सबके पास होती है, अपने अपने बुद्धि से कोई आदमी चोरी करता है, कोई लोफड़ाई करता है ना, कोई गलत काम ही करते करते जिंदगी गुजार देता है। परंतु आपके पास जब सच्चा गुरु हो जाता है, सच्चे गुरु के मार्गदर्शक पे चलने लगते हैं, तो आपका जीवन का कल्याण हो जाता है, आपके अंदर सद्बुद्धि आ जाती है। ठीक है, तो साहब ने कहा साहेब सब कछु देन देवे को ना रहे, यानी कि परमात्मा से, ईश्वर से आप कुछ भी मांगने का प्रयास ना करें, उसने सब कुछ जो देना था वो सब कुछ दे दिया है। अब तुम्हें जो चाहिए, जो तुम्हारी जरूरतें हैं, उसके लिए आप लोगों को कड़ी परिश्रम करनी पड़ती है। आपके पास हाथ पैर हैं, कर्तव्य करने के लिए दिया गया है, तो आपको कर्तव्य करना चाहिए। ठीक है, उससे अब कुछ मांगो मत, उससे क्षमा भी मत मांगो, क्योंकि तुम उसके साथ कोई भी गलती कर नहीं सकते हो, तो उससे क्या क्षमा मांगना। क्षमा उससे मांगो जिसके साथ गलती करते हो। लोग कहते हैं हम तो प्रार्थना करते हैं, हम तो ईश्वर से क्षमा मांग लेते हैं, ऐसा है वैसा है। तो देखो, ईश्वर के साथ तुम गलती कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी नजर में सब कुछ है ना, तो उससे क्या गलती कर सकते हो। तो साहेब कहते हैं कि साहेब सब कछु दीन, सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि साहेब सब कछु दीन देवे को ना रहे। अब कुछ बाकी नहीं है कि परमात्मा आपको अलग से कुछ देगा, ठीक है, या फिर ईश्वर आपको कुछ अलग से देगा। अब हम ही अभागिन नार सुख तज दुख लिए, हम ही अभागिन अर्थात आप सब लोग संसार के सुख को जानते नहीं है, दुख की ओर दौड़ते हैं। अब दुख की ओर दौड़ते हैं और सोचते हैं मुझे सुख मिल जाए, यानी आप परमात्मा को पाना चाहते हैं, लेकिन परमात्मा को पाने जैसा कर्म नहीं करते हैं। आप कर्म ऐसा करते हैं कि आप जन्म मृत्यु से कभी ना छूटे, ऐसे कर्तव्य करते हैं, तो जन्म मृत्यु कैसे छूटोगे, आवागमन से मुक्त कैसे हो पाओगे। आप जैसा कर्म करोगे फल तो वही मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब साहब कह रहे हैं कि परमात्मा को समझो, परमात्मा को परखो, परमात्मा के लिए अपनी जो प्रीत है वो परमात्मा से लगाओ, परमात्मा के लिए कर्तव्य करो। उसे भी पाना है ना, तो उसके लिए भी कुछ करना है। तो उसके लिए क्या करना है, साहब ने ऊपर ही कह दिया, चल सतगुरु की हाट ज्ञान बुध लाई। हाट मतलब बाजार होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको समझना है कि सतगुरु आपको बनाना है। सीधी सी बात, सतगुरु आपने बना लिया तो आप मतलब कि हाट में ही खड़े हैं, बाजार में ही खड़े हैं, सौदा कर रहे हैं। और आपको धीरे धीरे से गुरु जो होते हैं, सतगुरु जो होते हैं, अपनी ज्ञान रूपी सौदा दे देकर आप लोगों को ज्ञानवान कर देते हैं, आवागमन से मुक्त कर देते हैं, ऐसा ज्ञान देते हैं, है ना। तो साहब ने कहा साहेब सब कुछ देन देवे को नार हैं, हम ही अभागिन नार सुख तज दुख लिए।
अर्थात आप लोगों को सुख क्या, आप लोगों का सुख क्या है, इस जीवन का सुख क्या है, ये आप लोग भूल चुके हैं। ये आप लोगों को पता नहीं है कि असली सुख है क्या। असली सुख है इस जीवन में भक्ति करना और मुक्ति प्राप्त करना, असली सुख। बाकी सुख संसार के क्षणिक हैं। कुछ समय तक गाड़ी में चढ़ोगे, कुछ समय तक सेठ बन के रहोगे, कुछ समय तक मजे करोगे, कुछ समय तक आनंद करोगे। ये सब कुछ क्या है, क्षणिक आनंद है जब तक इस संसार में हो। और जब इस संसार से छूटते हो, अगर भक्ति नहीं की, मुक्ति का जतन नहीं किया, तो होता क्या है कि आपको 84 में जाना पड़ता है। 84 लक्ष्य योनियों में अन्य शरीर को धारण करके नाना प्रकार की पीड़ा कष्ट उठाने पड़ते हैं, है ना। ऐसा कब होता है, जब आप सुख के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए आपने ऐसा कर्तव्य भी नहीं किया, है ना। आप आग में बैठोगे तो जलोगे ही ना। इसी प्रकार से आपको सुख, आपका सुख जो है, मनुष्य का तन पाया है, तो सुख किसमें है? परमात्मा में लगन होगी, परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते होगे तो परमात्मा के लिए कर्म करोगे। कर्म तो आपको करना ही है, चाहे रोटी के लिए करो, चाहे बीबी बच्चों के लिए करो, चाहे दुनिया वालों के लिए करो, चाहे संसार के लिए करो, चाहे परमात्मा को पाने के लिए करो, चाहे खुद के लिए करो। कर्म तो करना ही है ना। तो आपको ऐसा भी कर्म करना चाहिए, ये भी एक कर्म है। सतगुरु की शरण लेना, सतगुरु की सेवा करना, सतगुरु की बताए मार्ग पे चलना, ये भी एक कर्म है ना। तो इस प्रकार से आप सब लोगों को सतगुरु कबीर साहब ने समझाया है कि आप सब जो है तो सुख का कारण नहीं जानते, दुख का कारण नहीं जानते। आप ऐसा कर्तव्य करते हैं जिससे दुख मिलने वाला है, सुख मिलने वाला ऐसा कर्तव्य नहीं करते हैं। तो आप लोगों को सुख मिले ऐसा काम करना चाहिए, ठीक है। तो साहब ने यहाँ पर सबसे पहली वाणी में जो कह दिया है, चल सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्ध लाइए, लीजिए साहेब को नाम अमर पद पाई। अगर मोक्ष प्राप्त करना है, आवागमन से छूटना है, तो आपके लिए एक ही जतन है, एक ही उपाय है, एक ही रास्ता है। दूसरा, आपको दुनिया भर की किताबें पढ़ने से आप मुक्ति का जतन नहीं कर रहे। और ये समझने वाली बात नहीं है कि बस समझ लिया तो समझ लिया, कर्तव्य करना है। कर्म से ही सब मिलता है इस संसार में, बिना कर्म किए कुछ भी नहीं मिलता। बातें करने से बातें मिलती हैं, ठीक है ना। तो कर्म करने से फल मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं, साहेब वाणियों में क्या कहते हैं। आगे साहब की वाणी कहती है, साथियों, गई हो पिया के महल, पिया संग ना रही, तेरे हृदय कपाट रहो छायो, कुमति लज्जा भरी। अब यहाँ पर समझना, तेरे हृदय कपट घरो छायो, कुमति लज्जा भरी। अब यहाँ पर अच्छी तरह से आपको समझना है, साहब अपने संदेश में कहना चाहते हैं, गई हो पिया के महल, पिया संग ना रही। अर्थात ये परमात्मा का ये जो आपने शरीर धारण किया है, ये परमात्मा की भक्ति करने के लिए प्राप्त होता है। तो आप परमात्मा की भक्ति में तो ध्यान लगाते नहीं, परमात्मा की भक्ति में तो आपकी लगन है नहीं। आपकी लगन है नोट कमाने में, वोट कमाने में, नाना प्रकार के परपंच करनों में, दिखावा करने में, आडंबर करने में, झूठ बोलने में, धंधा बिजनेस करने में। इन सब कामों को करने में आपको मन लगता है, आपका मन बहुत लगता है, लेकिन परमात्मा की भक्ति में लगन नहीं लग रहा है। जबकि परमात्मा आपको इसी शरीर के रहते मिल सकता है। ये शरीर छूट गया तो परमात्मा का मिलना असंभव हो जाएगा, मोक्ष का मिलना असंभव हो जाएगा। तो ये जो महल आपको मिलता है, 5 भौतिक महल, ये 5 भौतिक महल में रहने के बाद तुम्हें परमात्मा से लगन लगानी चाहिए, परमात्मा के संग रहना चाहिए, परमात्मा से मिलने का प्रयास करना चाहिए। ये आपका जतन जीवन के अंतर्गत करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, आपके अंतर्गत कपट भरा हुआ है, झूठ भरा हुआ है, पाप भरा हुआ, दुष्कर्म भरा हुआ, विकार भरा हुआ है। आप लोगों की विचारधारा में जो है भक्ति नाम का अंश नहीं है, मतलब प्रेम नहीं है परमात्मा के प्रति। जब प्रेम बढ़ता है तभी मनुष्य आगे बढ़ता है। प्रेम जिधर जाता है ना, मनुष्य उधर ही चला जाता है। इसीलिए साहब ने कहा, जाकी सूरत लगी है जहाँ कहाँ कबीर से पहुँचे तहाँ। तो इसलिए प्रेम जब होगा तो आपका प्रेम आपको बताएगा कि किधर खिंच रहा है। आप खुद ही देखिए कि मेरा प्रेम किधर जा रहा है, मेरी परमात्मा में लौ लग रही है या संसार में लौ लग रही है। अगर परमात्मा में लौ लगेगी तो संसार से लौ आपका छूटेगा, मोह माया जंजाल से आप छूटते जाओगे। धीरे धीरे से आपके अंदर से ये सब चीजें बेकार लगनी लगेंगी। लेकिन जब आपकी लगन दुनिया से लगी होगी, नोट से लगी होगी, वोट से लगी होगी, और चीजों से लगी होगी, गाड़ी बंगला घोड़ा, है ना, जो भी आपके पास धन दौलत प्रॉपर्टी है, अगर इससे आपकी लगन लगी है तो परमात्मा से लगन टूटती हुई नजर आएगी। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? जब आपके अंदर कपट भरा होता है।
और जब आपके अंदर प्रेम भर जाएगा ना, तो आपके अंदर प्रेम तो प्रेम को ढूंढने वाला होता है ना, वो नश्वर संसार में और चीजों की तलाश में नहीं रहता। प्रेम जो होता है, प्रेमी जो होता है, वो प्रेम की तलाश करता है। तो प्रेम अगर आपको परमात्मा से होगा तो आप परमात्मा को जरूर खोजोगे। लेकिन आपके अंदर विकार भरे हुए हैं, विकार मतलब आप वहां जाने के काबिल नहीं है, आपको वहां जाने की इच्छा नहीं है, आपको वहां जाने के लिए कुछ कर्तव्य नहीं करना है, आपने किया भी नहीं है, तो इस प्रकार से परमात्मा नहीं मिलता है और इस प्रकार से फिर जीवन बेकार चला जाता है। ये मनुष्य का तन प्राप्त करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। इसलिए अपने अंदर से झूठ कपट को निकाल के परमात्मा से सच्चा प्रेम स्नेह रखते हुए सतगुरु की शरण में जाके गुरु के बताए मार्ग पे भक्ति करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते। आगे वाणी में साहब क्या कहते हैं? आगे वाणी कहती है, जो गुरु रूठे हो तो तुरंत मनाइए, ओए राहुदीन आधीन चूक बख्शाइए। इसका सीधा मतलब होता है साथियों, अगर आपसे किसी प्रकार की गलती हो जाती है, आपने किसी प्रकार की गलती कर दी है, तो अपने गलतियों को कबूल करना चाहिए। आप गलती करते हैं तो गुरु आपसे रूठ भी सकते हैं। वैसे गुरु रूठते नहीं है, परंतु अगर रूठ गए, आपने गलती की, भाई गुरु होता है, ज्ञान देता है, बार बार समझाता है, बेटा ऐसा मत करो, लेकिन फिर भी आप करते हो तो गुरु रूठ भी सकते हैं। ऐसी दशा में अगर वो रूठ गए तो आपको अभिमान नहीं करना, आपको उन्हें तुरंत मनाना है। क्योंकि अगर गुरु की मर्यादा संसार से चली गई और गुरु का ज्ञान पूरा तुम्हें मिला नहीं है, ऐसे हालात में आप अपने जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर देने वाला अगर देना बंद कर देगा तो तुम मांगने के लिए खड़े ही रहोगे, यानी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो देने वाला तो गुरु होता है इस मार्ग में, तो अगर गुरु तुम्हारा रूठ गया तो कैसे देगा? इसलिए गुरु को तत्काल मना लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे वाणी में। आगे क्या कहते हैं साहब? अब साहब आगे वाणी में कहते हैं, जो गुरु होए दयाल दया दिल हेरी है, कर्म कोटि कट जाए पलक चित फेरी है। शब्द कहता है जो गुरु हो दयाल, अर्थात गुरु ज्ञानी है, दया के सागर हैं, तो आपके अंदर भी दया का भाव ढूंढेंगे। ठीक है, दया का भाव क्या है साथियों? दया का भाव परमार्थ शब्द में आता है। परमार्थ की सत्ता में इसकी बात कही जाती है। परमार्थ की परिभाषा दया का शब्द है। ठीक है, दया मतलब देना होता है। तो गुरु जो होता है ज्ञान, आपको ज्ञान देता है, और आप गुरु की जब सेवा करते हैं, जो भी देते हैं गुरु को, ये आपके देने वाली दया का नाम है। और जो गुरु ज्ञान देता है, वो ज्ञान जो है गुरु का दया का नाम है। जो गुरु हो दयाल दया दिल हेरी है। ठीक है, आपके अंदर में भी वो चीज होना चाहिए। जैसे आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके अंदर भी कुछ देने की हैसियत होनी चाहिए। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुझे सब कुछ फोकट में ही मिलता रहे। तो ऐसा तो हर आदमी चाहता है, ऐसा होता नहीं है। आप जब कुछ देते हो तभी आपको कुछ मिलता है। ठीक है ना? तो अब यहाँ पर साहब कह रहे हैं कि जो गुरु हो दयाल दया दिल हेरी है, और कर्म कोटि कट जाए पलक चित फेरी है। अब यहाँ पर समझ लीजिए, गुरु की कृपा हो जाए, गुरु की अनुकंपा हो जाए, गुरु अगर चाहे तुम्हें तुरंत आत्मज्ञान करवा के इस संसार से आवागमन से मुक्त कर सकता है। तत्काल पलक चित फेरी है, मतलब आपके ऊपर एक बार गुरु ने अगर विश्वास कर लिया ना कि ये बंदा सही है, ये मेरे इशारे पे चलेगा, ये गलती नहीं करेगा, ये गलत मार्ग पे नहीं चलेगा, सत्य मार्ग पे ये चल पाएगा, ये पीछे नहीं हटेगा। इस प्रकार से जब अपना आपका दृढ़ संकल्प गुरु देख लेता है, ऐसी अवस्था में आपके ऊपर विश्वास करके अपना चित्त पलक चित फेरिए, मतलब पलक झपकते ही आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवा देते हैं, और इसके बाद आप मुक्ति का अनुभव करने लगते हैं और आपको मुक्ति हो जाती है। आत्मज्ञान हो गया, इसका मतलब है कि आपको मुक्ति होना ही है। ठीक है, क्योंकि आत्मज्ञान जब आपको होगा, आत्मा के बाद में आपको परमात्मा स्वरूप का ज्ञान होने लगेगा। आप सत्य मार्ग को नहीं छोड़ोगे तो, ठीक है, सत्य मार्ग को छोड़ दोगे तो सब बेकार हो जाएगा। आत्मज्ञान हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, तो सत्य मार्ग पे जब आप चल पड़ते हो, चलने लगते हो, तभी गुरु आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। ठीक है, तभी आपको आत्मज्ञान करवाते हैं। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। चलिए आगे समझते हैं वाणी में क्या कहते हैं। आगे साहब वाणी में कहते हैं, भला बना संजोग प्रेम का चोलेना, तन मन अर्पौशी से साहेब हंस बोलेना। अब यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब कहना चाहते हैं, भला बना संजोग प्रेम का चोलेना।
ये परमात्मा को पाने के लिए ये जो चोला आपने पाया है, शरीर रूपी जो तन पाया है, जो पंच भौतिक शरीर पाया है, ये प्रेम रूपी धन है और इसमें जो है तुम्हें प्रेम मिल सकता है। इसलिए इसमें तुम्हें प्रेम रखना चाहिए। अपने हृदय में सबके लिए प्रेम रखो। अज्ञानी लोग हैं जो कहते हैं हम हिंदू, हम मुसलमान, वो फलाना मुसलमान ऐसे होते हैं, हिंदू ऐसे होते हैं। ज्ञानी लोगों के अंदर ऐसा विचार नहीं होता। ज्ञानी लोग सबके प्रति हृदय में प्रेम रखते हैं, कोई भी हो। प्रेम मतलब प्रेम, तो हृदय में प्रेम रखना चाहिए। इस प्रकार से जब प्रेम रखोगे तभी तो आपको प्रेम मिलेगा। आपके अंदर जो होगा वही तो आपको संसार में मिलेगा। आपके अंदर जो है, आप जैसा सोचते विचारते हैं वैसा ही तो काम करते हैं, फिर वैसा ही आपको फल मिलता है। लेकिन अगर आपके अंदर अच्छे विचार हैं, अच्छी सोच है, तो आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, है ना। तो भला बना संजोग, यानी बड़े नसीब से, बड़े किस्मत से और बड़े दुर्लभ, मतलब आपको ये अवसर मिलता है, एक मौका मिलता है, ये बहुत ही मतलब मुश्किल से प्राप्त होता है। भला बना संजोग प्रेम का चोलना, तन मन अर्पो शीश साहेब हंस बोलना। इसका मतलब है कि सदगुरु कबीर साहब का जो संदेश है, सदगुरु कबीर साहब कहना चाहते हैं कि तन मन अर्पो शीश। अब यहाँ पर जो गुरु आपको ज्ञान देता है, जो गुरु आपको सत्य मार्ग पे चलाता है, आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवाता है, ऐसे गुरु में आपको तन मन धन सब कुछ समर्पण करके उनके बताए मार्ग पे चलना चाहिए। ठीक है, सदगुरु कबीर साहब का ये सिद्धांत है। और साहेबबंदी करना चाहिए। साहेबबंदी ना, इसका मतलब है आपके मुख में हमेशा साहेब का नाम होना चाहिए, है ना। आपको साहेब की दुनिया में जाना है, साहेब के साथ रहना है, इस संसार में नहीं रहना है। इस संसार में बहुत पीड़ा है, कष्ट है, तकलीफ है, दुख है, आपको इस संसार से छूटना है। तो आप जब तक जीते हो, जब तक परमात्मा के दीवाने बन के रहो, संसार में हो, तो परमात्मा की भक्ति कर लो। जो दुनिया में लोग अनेक प्रकार के नाम मुंह में रखते हैं, तो आप लोग अपने मुंह में साहिब का नाम रखो, साहिब हंस बोलो, है ना। तो कबीर पंथ में ऐसा चलता है। कबीर पंथ में हर व्यक्ति साहिबबंदी, सतनाम साहिबबंदी, ऐसी बातें बोलता है। लेकिन समस्त संसार को साहिब यहाँ पर बतलाना चाहते हैं कि साहिब को पहले समझो, साहिब को पहले जानो, साहिब को मानो, साहिब को परखो। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब ने जो है साथियों, संसार में सबको अच्छी शिक्षा दी है, गलत शिक्षा नहीं दी है। इस प्रकार से आप सब लोगों को अपने जीवन का कल्याण करने के लिए साहिब के ज्ञान को अपने हृदय में धारना चाहिए। ठीक है, अब चलिए जानते हैं आगे वाणी क्या कहती है। लास्ट की कड़ी कहती है, कहाँ कबीर विचार समुझी हृदय धरो, कहाँ कबीर विचार समुझी हृदय धरो, जुगन जुगन करो राज तो दुर्मति परिहरो। यहाँ पर ठीक से समझना, यहाँ पर शब्द क्या कह रहा, कहाँ कबीर विचार, हेरी हृदय धरो, समुझी हृदय धरो। अब कबीर विचार, साथियों कबीर का विचार संसार में देने वाले बहुत लोग हैं। कबीर के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं और कबीर पंथ में भी लोगों को भटकाते हैं। कबीर ने ऐसा बोला था, कबीर पर बहुत लोग भरोसा करते हैं, बहुत लोग विश्वास करते हैं। तो कबीर के नाम पर संसार में भी लोगों ने बहुत भ्रमित किया है। कबीर को जानने वाले, कबीर की भक्ति करने वाले भी बहुत भटक रहे हैं। आप लोग तो भटकेंगे ही अगर आप लोग कबीर साहब के बारे में नहीं जानते हैं। तो होता क्या है, साहब कहते हैं यहाँ पर, कहाँ है कबीर विचार। कबीर जी के विचारों को ढूंढकर, समझकर, उनका विचार कैसा था, कैसी उन्होंने शिक्षा दी है, उनके शिक्षा में चलकर आपको हृदय में उनके ज्ञान को रखना चाहिए। अपने जीवन को कबीर के विचारों पे ढाल देना चाहिए ताकि आपका जीवन सफल हो जाए, अर्थात आवागमन से आप मुक्त हो जाओ। मरने के पहले आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त हो जाए और इसके बाद जीवन का कल्याण हो जाए। जुगन जुगन करो राज तो दुर्मति परिहरो। अभी क्या है, आप दूसरे की राज सत्ता में रहते हैं। ये शरीर दूसरे का है, ये संसार दूसरे का है। यहाँ आप रह रहे हो, यहाँ आप किसी के मालिक नहीं है। 10,000 के मालिक हो गए तो कोई मालिक नहीं है, 5 करोड़ के मालिक हो गए तो कोई मालिक नहीं है ना। मान लो 10-15 फैक्ट्री है तुम्हारी तो कोई मालिक नहीं होगा। ये तो सब दूसरे का है, आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा। तो साहब कहते हैं तुझे ऐसी राज सत्ता मिल जाएगा, जुगन जुगन करो राज तो दुर्मति परिहरो। अर्थात आपके अंदर से दुर्बुद्धि का विनाश हो जाए। अगर आपके अंदर से गलत विचार निकल जाए तो तुम जुग जुग राज करोगे। राज मतलब
ये संसार छूट जाएगा और तुम स्वयं सत्ता परमात्मा सत्ता में जाकर स्थित हो जाओगे, जहाँ तुम्हारा कोई मालिक नहीं होगा, कोई तुम्हें ऑर्डर देने वाला नहीं होगा, कोई तुम्हें परमिशन देने वाला नहीं होगा, कोई तुम्हें परेशान करने वाला नहीं होगा, कोई तुम्हें जन्म देकर मारने वाला नहीं होगा, है ना। तो ऐसी राज सत्ता को आप कब प्राप्त कर पाएंगे? जब साहेब कबीर के वचनों को स्वीकार करके साहेब कबीर के ज्ञान में प्रवेश हो जाएंगे और अपने जीवन को संभाल ले। तो इस प्रकार से साथियों सदगुरु कबीर साहब का निष्पक्ष ज्ञान है, यानी कि सदगुरु कबीर साहब को आज कोई समझे, जाने ना माने वो बात अलग है, लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने पूरे विश्व को अपनी शिक्षा में सब कुछ ज्ञान दिया है और सत्य ज्ञान दिया है। साथियों सबसे बड़ी बात तो ये है कि सदगुरु कबीर साहब ने आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान दिया है, भटकाया नहीं है। तंत्र मंत्र जपने के लिए नहीं बताया, ध्यान करने के लिए नहीं बताया। ये नाना प्रकार के पाखंड संसार में लोग परमात्मा को खोजने के लिए करते हैं, जो लोग ना तो आत्मा को जानते हैं ना तो परमात्मा को जानते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे वीडियो को अच्छी तरह से। आप लोग अगर पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हर वीडियो आपको पता चले, सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान आप लोगों को प्राप्त हो और आप लोगों को कोई भटका ना सके। इसलिए विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में रहो और दूसरों को भी भेज दो चैनल, ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब करके इस चैनल के ज्ञान को समझे। और इस चैनल में जो है तो पूरे विश्व के ज्ञानियों का ज्ञान आने वाला है कि लोगों ने किस प्रकार से संसार के लोगों को भ्रमित किया। फिर वो चाहे किसी भी धर्म का आदमी हो, किसी भी ग्रंथ पुस्तक को पढ़ने वाला हो, देखो झूठ तो झूठ ही होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, और हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद। आप सब अपना ख्याल रखें।